नमस्कार मित्रांनो, काल जंतर मंतरवरती रिद्धिमा शर्मा जी हिंदुत्ववादी स्वतःला म्हणून घेते, तिचा काय जो धिंगाणा आहे तो लोकांनी पाहिला। जंतर मंतरवरती तरुण मुलं आले होते आपला आक्रोश घेऊन सरकारच्या विरोधामध्ये आपले मत मांडण्यासाठी, हे मागण्या होत्या, त्या मागण्या मांडण्यासाठी शांततेमध्ये ते एक प्रदर्शन चालू होतं। त्या ठिकाणी येऊन ते प्रदर्शन बिघडेल कसं यासाठीचा प्रयत्न रिद्धिमा शर्मा यांचा होता। रिद्धिमा शर्मा काय काय केले सगळंच पाहू आपण। तत्पूर्वी मला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की ज्या वेळेला मागं लिव्ह-इनचा विषय आला होता, त्या काळामध्ये लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या मुलांबद्दल तिनं आपलं मत मांडलं होतं। ते चुकीचं कसं आहे सांगितलं होतं। ते विचार तिचे ऐकल्याच्या नंतर मला वाटलं की ही पोरगी चांगली आहे, परंतु काल हे पाहिल्याच्या नंतर हे लक्षामध्ये आलं की ती हिंदू धार्जिणी नाही आहे, ती भाजप धार्जिणी आहे, ती सरकार धार्जिणी आहे। मुलांचं आंदोलन कसं मोडीत काढता येईल, ते आक्रमक कसे होतील, तिथे धिंगाणा कसा होईल, हाच तिचा प्रयत्न दिसला। पहा के उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में। इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे ना। ठीक है, तुम्हारी सरकार से पहले के सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि देश विरोधी लोगों के साथ आप सवाल करना जनता का काम है, सरकार हमारी नौकर है। हमने देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। हमने बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध आपने बीजेपी को देश बना रखा है। हमने कब बोला? तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के क्या साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? उमर खालिद कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत दीपके के साथ नहीं है उमर खालिद। अरे उमर खालिद को सजा क्यों नहीं देते, फांसी क्यों नहीं देते? हम तो कहते हैं आपके मन में आप लोग क्यों नहीं आते कभी आप सजा दो। मैंने माना कि उमर खालिद दोषी है, भाई साहब, फांसी दो। 2 साल से कोई ट्रायल नहीं हुआ है। कौन इनके उकसाने में? ये कीड़े मकोड़े उकसाएंगे क्या हमें? पाहिला आपण जी वार्ताहर मुलगी तिला प्रश्न विचारते, त्याच मुलीला हा रिपीट प्रश्न विचारते की ह्यांच्या मागण्या काय आहेत सांग, म्हणजे हिला माहीत नाही आहेत काय ते। आणि ज्यावेळेस ती मागण्या सांगते तर ती महागल्य सरकारच्या काळामध्ये पण हे नव्हतं का, म्हणजे या सरकारनं काय चूक केली अशा पद्धतीचं मत मांडते। तर पुढलं मत आहे का, भूमि है ये, श्री राम की भूमि है ये, प्रभु श्री राम का देश है ये। जा श्री राम से बात कर ले, श्री राम से। पाहिलात हाही व्हिडिओ पाहिलात, आता हा व्हिडिओ पहा। सुअर सबसे आप सुअर किसको कह रही है? कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? वो कुछ नहीं। अरे क्यों देंगे? क्यों देंगे? फिर उमर खालिद के साथ खड़े हो। कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आए। ओके, लक्षामध्ये येतो ना अँगल काय तिच्या बोलण्याचा। आता हा सुद्धा व्हिडिओ पहा। आप फिर छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है। हाँ, नीट पेपर लीक का मुद्दा है। नीट पेपर लीक यूथ का मुद्दा है नहीं है? नीट पेपर लीक यूथ का मुद्दा है या नहीं है? तो यूथ के मुद्दों को उठाकर यूथ अगर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो आपको विरोध क्यों कर रही हैं आप? देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृहमंत्री है। हमारे होम मिनिस्टर साहब कमजोर आदमी है क्या? क्यों कमजोर है? तो आप इतना डर क्यों रही है? यूथ के मुद्दों पे गोगा मेडी से लेकर और जंतर मंतर तक आप थोड़ा नहीं पूरी तरीके से सांप्रदायिक नफरत फैलाती हुई दिखती है। गोगा मेडी का इतिहास आपको पता है? तो परंपरा चल रही है। आपको देश की रवायत से दिक्कत क्यों है? कुरान खुद कहती है। आपको मुल्क के रवायत से दिक्कत क्यों है? थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। भारत हाय हाय का मुद्दा तो आप लोग ही लगा सकते हो, और कोई तो नहीं लगा रहा है। हमने नहीं सुना भारत हाय हाय का मुद्दा कहाँ पे लगा? भारत माता की जय। और जो भारत के विरोध भारत माता कौन है? भारत माता कौन है रिद्धिमा? भारत माता इस देश की माता है। बोलो कौन है? देश में अगर लोग नहीं रहेंगे तो भारत माता कौन होगी? भारत माता सड़कें हैं क्या? अच्छा, और अगर लोग नहीं रहेंगे तो भी मिट्टी माता रहेगी क्या? कैसी बात करते हैं आप? भारत माता का मजाक आप बनाते हैं। आपको भारत माता का मतलब पता है? आप हमको शर्मिंदा करती हैं। क्या बात करती हैं? मैं रिपोर्टर ही हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, तो नहीं पिच डाउन तब होगा जब बात ठीक होगी। 22 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठते हैं, पेपर लीक हो जाता है। 5 बच्चे सुसाइड करते हैं जो सिस्टमिक मर्डर है। 5 बच्चे हिंदू समाज से आते हैं जिसकी लड़ाई आप लड़ रही है।
दिमाग? आपको इस सिस्टम से, इस सरकार से, जो सरकार चलाती है सिस्टम को, क्यों नहीं सवाल? नरेंद्र मोदी नाकाम नहीं दिखते आपको? उससे पहले मैंने ये बात बोली, सरकार से सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सरकार को नेपाल बनाने की मंशा कौन सी अच्छी बात है? अरे भाई, नेपाल कौन बना रहा है? आप अभिजीत दीपके का अनाउंसमेंट सुन लीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं वो। पब्लिक का ही तो मुद्दा है, 22 लाख बच्चे पब्लिक नहीं है क्या? दिमाग हम है तो देश है तो हम है। देश हमसे अलग नहीं है, हम देश से अलग नहीं देश के विरोध में है। आप आप कैसे, एलिनेट फिर देश के विरोध में आप कैसे होंगे? देश के विरोध में तो आप है। 22 लाख बच्चों का भविष्य, उमर खालिद के खिलाफ अब तक ट्रायल शुरू हुआ है, कैसी बात करती हैं? आप बेसिक जानकारी, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात अभिजीत दीपके ने कही, तो वहाँ पे तो कहीं वायलेंस की बात नहीं है। वायलेंस की बात तो आप कर रही हैं। आरोप है फिर से आप उमर खालिद उनके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। म्हणजे काय, नेपाळमध्ये जी काही तरुणांनी उठाव केला, त्या उठावातून एक नवीन सरकार तयार झालं. की सरकार तयार होण्याच्या पूर्वी त्या ठिकाणच्या सरकारला, नेत्यांना ताणून तिथल्या तरुणांनी मारलं. तो प्रकार भारतामध्ये करण्याचा प्रयत्न ह्या लोकांचा आहे असं म्हणणं आहे. जर तसा प्रयत्न होणारही असेल तर स्वागतच आहे, आणि तो प्रयत्न होऊ नये यासाठी मुलांच्या मागण्या काय ते पहा, ते पूर्ण करा, विषय क्लोज. म्हणजे सरकारच्या वतीनं ते या आंदोलनामध्ये येऊन आंदोलन बिघडवण्याचं काम करत होती, तिथे तो प्रयत्न केलाही. आणि आंदोलन थोडं चिघळलं की मग पोलीस चार्ज वगैरे लावायचा, आणि तर पाकिस्तानी असेल, विदेशी असेल, वेगळ्या पद्धतीचं वातावरण द्यायचं. हा सरकारचा मानस आहे. तरुणांच्या मागण्या काय आहेत, तरुणाला काय पाहिजे हे पाहण्याचा मानस सरकारला दिसत नाहीये.